जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी को एक नए शानदार क्लास में। आप सभी के लिए देखिए हम लेकर आए हैं साथियों सामान्य ज्ञान की टॉप लेवल की। देखिए आज की क्लास में 100 के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्लास है। इस क्लास से देखिए आपके पेपर में भर भर के सवाल मिलेंगे साथियों। तो यह क्लास के जितना भी सवाल हम आपको कराएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल पदों के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण है। तो चलिए ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले जो साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो यूपी होमगार्ड परीक्षा से पल पल जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव रखेंगे। और देखिए यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आपका आया है, हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा और इस क्लास के देखिए पूरा क्वेश्चन आप लोग रटा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से सवाल देखिए बार बार पूछे जाते हैं। और देखिए 20 क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे आज की इस क्लास में, और देखते हैं कितने लोग 20 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। देखिए पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, आप सभी को पता होगा, यह देखिए दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, लखनऊ। देखिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, इसी तरह के देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग इस क्लास को एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यह क्लास के देखिए जितना भी सवाल है यह पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा आपके परीक्षा में इस क्लास से देखिए भर भर के सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय फूल है यह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय फूल है यह कौन सी है। तो सही आंसर आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स कमल हो जाए। कौन सा? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि गंगा नदी यह किस, गंगा जो नदी है उत्तर प्रदेश के किस नगर से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, गंगा जो नदी है भारत में देखिए 5 राज्यों से, कितना, तो 5 राज्य से होकर के बहती है। और देखिए कौन कौन से, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। यह सभी 5 राज्य से निकल के बहती है। याद रखिएगा आप लोग, अगर आ जाए परीक्षा में कि पूरा जो लंबाई है कितना किलोमीटर बहती है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग 2525 किलोमीटर इसका जो है पूरा विस्तार है भारत में। इसे आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में डिफरेंटली जो है देखने को मिलेंगे साथियों। ध्यान से आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। और देखिए इसका जो आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी देखिए हो जाएगा साथियों राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज या गाजियाबाद। तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है गाजियाबाद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल आपको याद रखना है किस नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर याद रखेंगे यमुना। देखिए फ्रेंड्स आपका बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में देखिए 20 क्वेश्चन आप लोग सही कीजिएगा। ईमानदारी से आपको बताना है कितना सवाल आप लोग आज की क्लास में सही करेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जिला है यह कौन सी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। ए ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर है जी। सेशन को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करके और प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं ताकि आप सभी का यहाँ से ज़्यादा आपको हेल्प मिले और पेपर में आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा। इस बार अगर आपको परीक्षा जो है पास करना है तो ध्यान से देखिए इस क्लास की पूरा क्वेश्चन। देखिए काशी विश्वनाथ जो मंदिर है यह किस शहर में है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपको याद रखना है किस शहर में है। तो याद रखेंगे वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। देखिए फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है। राम जन्मभूमि
किस नगर में स्थित है? तो सही आंसर याद रखेंगे अयोध्या आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए मथुरा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यमुना नदी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? बताइए उत्तर प्रदेश में यह कितने मंडल हैं? तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए 18 मंडल आपको याद रखना है। और पूरा देखिए यहाँ पे जो जिलों की संख्या है यह कितना है, कमेंट करके बताइए आप सभी जल्दी से। उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है यह कुल कितने जिले हैं, कमेंट करके बताइएगा आप सभी। एक बार देखते हैं किनका किनका आंसर बिल्कुल राइट आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा नगर है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा नगर है यह कौन सा है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे कानपुर हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है? जो गोमती नदी है यह किस शहर से होकर बहती है? सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। 16 नंबर देखिए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। लखनऊ देखिए आपका उत्तर होगा राइट। ठीक है, लखनऊ याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब है रामगंगा आपको याद रखना है। रामगंगा देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन में दिया गया है राइट आंसर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो याद रखेंगे आप सभी। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके नजर आएंगे और आपको देखिए जल्दी से आंसर कर देना है। ठीक है, लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में दोस्तों। और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। और आगे चलने से पहले देखिए अगर अभी तक आपने यूपी होम गार्ड का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए। अगर आपको इस बार नौकरी लेना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है इस बार, तो यह पीडीएफ देखिए आप सभी के पास होना चाहिए। जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है अभी आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में देखिए दिया जा रहा है। जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यह देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है और जल्दी से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया और अलग से देखिए एक आपको रीजनिंग का बुक मिलेगा। ठीक है, अलग से एक आप लोगों का रीजनिंग का बुक मिल जाएगा और यह देखिए ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है, यूपी होम गार्ड परीक्षा निकालना है आप लोगों को, ठीक है, और सपना है वर्दी लेने का यूपी पुलिस के लिए, तो यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, यूपी होम गार्ड लिखकर आप भेज दीजिएगा। ठीक है साथियों, यूपी होम गार्ड लिखकर इस नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप सभी साथी। तो देखिए सिलेक्शन के लिए 99 दोस्तों कुछ नहीं है। यह पीडीएफ का देखिए जो प्राइस है 599 है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो यह पीडीएफ आप लोगों का देखिए मात्र 99 रुपये में आपको यह पीडीएफ अभी मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफर यह खत्म हो सकता है, इसीलिए जल्दी करेंगे आप लोग। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ध्यान देंगे जिनको अगर लेना है उन्हीं साथी लोग इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको तुरंत जो है पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि इलाहाबाद का जो नाम है, नया नाम क्या है? ध्यान देंगे इलाहाबाद का देखिए जो नया नाम है यह क्या है? तो सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्रयागराज आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, अगर आपको देखिए परीक्षा में 80-90 अगर आपको स्कोर करना है, आप सभी को पता होगा कि कितना फॉर्म भरा गया है। ठीक है, कितना इस बार फॉर्म भरा गया है, तो इसीलिए आप सभी के देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सभी को लेना है। और इसमें देखिए प्रीवियस ईयर हो गया पीवाई क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जिससे पढ़कर आप लोग इस बार एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मात्र 99 में। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ पर है? ध्यान देंगे, यह सही उत्तर आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स सी ऑप्शन में, तो सी को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह कौन सा है?
उत्तर प्रदेश का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह कौन सा है? सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि सरयू नदी किस नदी के सरयू जो नदी है यह किस नगर के पास बहती है? तो आप सभी को याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर अयोध्या और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे। पूरा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा देखिए यूपी जीके है और यहाँ से सवाल बार बार आपके परीक्षा में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपको याद रखना है कौन सा है? तो हॉकी होगा राइट आंसर, बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि नोएडा किस जिले में स्थित है? तो नोएडा आपको याद रखना है किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कुंभ मेला किस नगर में यह लगता है? कुंभ जो मेला है किस नगर में लगता है? तो सही उत्तर याद रखेंगे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, प्रयागराज आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए जो पुराना विश्वविद्यालय है कौन सा है जी? तो सही उत्तर याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करें। कौन सा? सी ऑप्शन देखिए दिया गया साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चित्रकूट देखिए किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, चित्रकूट आपको याद रखना है यह किस नदी के, चलिए बताएंगे आप सभी। चित्रकूट देखिए किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपको याद रखना है जी। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो कितना संख्या है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो संख्या है यह कितना है? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और लगातार आपकी यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल बार बार देखिए पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यूपी होमगार्ड के लिए क्लास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, चाहे वीडियो क्यों ना दोबारा देखना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन आपको पूरा सवाल याद कर लेना है। कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ के लिए नंबर आपको दे दिया गया है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके और पूरा पीडीएफ आपको लेना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही आंसर याद रखेंगे, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला सवाल है कि वाराणसी किस नदी के तट पर देखिए बसा हुआ है? वाराणसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सही आंसर देखिए आपका सी होगा, गंगा आपको याद रखना है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है और 5 राज्यों से यह बहती है। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा की सीटें हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा की सीटें हैं? तो आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे सही उत्तर आपका देखिए 80 सीट है। कितना? 80 देखिए आपका सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि सारनाथ देखिए कहाँ पर है जी? आंसर कीजिए, क्लास को अंत तक देखिएगा, ध्यान से एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और जो भी साथी क्लास में पहली बार हैं, चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारनाथ बताइए कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ याद रखिएगा यह कहाँ पर है? सही उत्तर आपका देखिए बी ऑप्शन लॉक करेंगे, वाराणसी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सहारनपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो गर्म क्षेत्र है यह कौन सा देखिए माना जाता है? उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए गर्म क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। बुंदेलखंड आप लोग याद रखेंगे, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? झांसी, ललितपुर, बांदा, जो बांदा हो गया या गोरखपुर हो गया। तो याद रखेंगे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है गोरखपुर। आप लोग देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या या कितना है? जैसे कि पहले ही हम आपको बताए थे कि कमेंट करके बताइए आप लोग,
और सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी हर एक एग्ज़ाम के लिए। यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया, ठीक है, यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा यह राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस जिले से था। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध आपको याद रखना है किस जिले से था, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, जौनपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बलिया किस नदी के किनारे स्थित है। बलिया देखिए किस नदी के किनारे स्थित है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, गंगा नदी के किनारे देखिए स्थित है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो चीनी है मिले किस क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में देखिए जो सबसे जो अधिक चीनी मिल है यह किस क्षेत्र में है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही उत्तर आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो सही उत्तर याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, बरगद आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो देखिए ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए लोक नृत्य यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है, कथक आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की थी। महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या सर सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद के द्वारा। तो सही उत्तर याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन लॉक करेंगे जी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, सेशन को लाइक कर देंगे अगर आप क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं तो, ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल देखिए, टेलीग्राम चैनल हो गया और व्हाट्सअप हो गया, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए और आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि हर एक एग्ज़ाम की जानकारी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है। गेहूं का होता है, किसका, तो गेहूं का सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर जितने साथी बता रहे हैं, सी ऑप्शन, गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ना के बाद हो गया गेहूं, ठीक है, पहले हो गया आपका गन्ना, उसके बाद देखिए गेहूं हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय गीत है यह किसने लिखा। उत्तर प्रदेश का देखिए राजकीय जो गीत है यह किसने लिखा, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि हाथरस किस मंडल में है, बताएंगे। हाथरस जो है यह किस मंडल में है, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर। सही जवाब याद रखेंगे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, अलीगढ़ आप लोग याद रखिएगा जी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है यह कौन सा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताइएगा। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। तो देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर हो जाए, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर आप लोग याद रखिएगा साथियों, डी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, 48 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि प्रयागराज किस नदी के संगम के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज किस नदी के संगम के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गंगा यमुना आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो चंबल नदी है यह किस जिले से होकर बहती है। तो चंबल नदी आपको याद रखना है, उपयुक्त सभी देखिए यहाँ पर दिया गया, आगरा, इटावा और जलौन हो गया, यह सभी देखिए आपको याद रखना है। चलिए देखिए 50 नंबर सवाल क्या कराए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है यह क्या है। तो इसका आंसर देखिए आपको कमेंट करना है और देखते हैं कितने लोग सही सही बताते हैं जवाब, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा और यह PDF सभी के पास होना चाहिए, अभी आपको देखिए ऑफर में मिल रहा है, ठीक है, 599 का PDF है, लेकिन अभी लीजिएगा तो मात्र 99 रुपये में आप लोगों को यह PDF मिल रहा है, जिसमें यूपी होमगार्ड का जो सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न। इस PDF से आप लोग देखिए तैयारी कीजिए, पूरा परीक्षा में देखिए आप लोग 80-90 नंबर आप लोग स्कोर कीजिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है साथियों। इसमें पूरा का पूरा देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट हो गया, सारा कुछ आप लोग का इंक्लूड किया गया है और आपको यह दिया जा रहा है ऑफर में मात्र 99 में। तो चलिए आप सभी को इस नंबर पर देखिए व्हाट्सएप मैसेज करना है, जो भी साथी अगर लेना को पता होना चाहिए, ठीक है। और अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यह लगभग में बताना है कि कितना है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यह कितना है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए 2.40। चलिए बताएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का देखिए जो क्षेत्रफल है यह लगभग में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी में देखिए दिया गया 2.43 लाख वर्ग किलोमीटर, आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, 2.43 लाख आपको याद रखना है, यह सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय भाषा है यह कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह कौन सा है, उर्दू होगा, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत होगा। तो सही आंसर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो गठन है यह कब हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो गठन है यह कब हुआ था, तो सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। यह क्लास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा और यूपी पुलिस के लिए देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, यह दोनों परीक्षा के लिए आप लोगों का सफिशिएंट रामबाण है, जो कि पेपर में सवाल देखिए सबसे ज़्यादा इस क्लास से पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो सही जवाब है सी ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सही जवाब है सारस, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, बताएंगे। 8 नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कमल होगा आपका राइट आंसर। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप सभी, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपको याद रखना है पीपल, यहाँ पर देखिए जितने साथी आंसर कर रहे हैं पीपल यहाँ पर देखिए आपका। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, और साथ में देखिए आपको प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट करना है, ताकि प्रश्न से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई डाउट मन में होगा आपके तो यह साथ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका दिया गया है जी, ठीक है। डी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए कितने मंडल हैं, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, और 20 क्वेश्चन देखिए आपको आंसर करना है आज की क्लास में सही सही। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 18 मंडल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए ए होगा राइट आंसर, गंगा, आप सभी को याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा गंगा जो है यह 5 राज्य से, कितना, तो 5 राज्य से होकर बहती है। जैसे में देखिए उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया। यह देखिए पूरे भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में इसका कितना देखिए विस्तार है, तो याद रखेंगे विस्तार देखिए आपका दिया गया है 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे, ठीक है। 2525 किलोमीटर आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पे कौन सा है। जनसंख्या के आधार पे देखिए पूछा गया है, तो याद रखेंगे कहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शहर देखिए आपका जनसंख्या के आधार पे सबसे जो बड़ा शहर होगा ना, आगरा देखिए दिया गया, कौन सा, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए ताजमहल कहाँ पर है, तो ताजमहल आपको पता होगा कि आगरा में है। और देखिए इसका जो किसने देखिए बनाया था यह भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, ठीक है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है यह किसने कराया था,
तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। अकबर के द्वारा देखिए कराया गया है, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि कुंभ मेला यह कितने वर्षों के बाद लगता है और कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा यह कहाँ पर लगता है जी, तो प्रयागराज में लगता है। और कितने सालों बाद, तो कमेंट करके आप लोग जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कराए। और आगे चलने से पहले आप सभी के लिए देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लेकर आए हैं, जो आपका देखिए इसमें सामान्य ज्ञान जो आपका पेपर में सवाल आएंगे 100 क्वेश्चन। अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है, यूपी होमगार्ड परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो यह सभी लोगों के पास पीडीएफ होना चाहिए, जो अभी आपको देखिए ऑफर में दिया जा रहा है। देखिए इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साथ में रीजनिंग का बुक अलग से मिलेगा। और यह देखिए आप लोगों का पूरा जो है प्रीवियस ईयर हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनेंगे साथियों इस पीडीएफ से आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो देखिए यह पीडीएफ आप लोगों के पास होना चाहिए। इसीलिए प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, मात्र 99 रुपया, ठीक है। 599 का पीडीएफ अभी आप लीजिएगा तो 99 रुपये में आपको मिलेगा। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं और जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, यूपी होमगार्ड लेकर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है, तो इसीलिए जिनको अगर लेना है तो जल्दी करेंगे, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। आगे देखेंगे, अगर आप लोगों का सपना है इस बार यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस जो आप लोग का वर्दी है पाने का, तो देखिए मात्र देखिए दोस्तों यह आप लोगों का सपना साकार होगा। और देखिए यह मात्र 99 में, ठीक है। तो इसीलिए ऑफर अभी आप लोगों का मिला हुआ है, जल्दी से सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए, फिर आप लोगों को बाद में यह पीडीएफ नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो राम देखिए जन्मभूमि कहाँ स्थित है, राम जन्मभूमि कहाँ पर है जी, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए अयोध्या होगा, कहाँ पे, अयोध्या आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला सवाल कराए कि मथुरा किस देवता की जन्मभूमि यह मानी जाती है। तो मथुरा आपको याद रखना है किस देवता की, सही जवाब है कृष्ण जी का, ठीक है, कृष्ण जी का आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। और यह देखिए क्लास जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी क्वेश्चन, यही सवाल आप लोगों का यूपी पुलिस में मिलेगा और यूपी होमगार्ड में मिलेगा, तो इसीलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। हो सके तो पूरा का पूरा सवाल को कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे क्यों ना वीडियो को दोबारा देखना पड़े, लेकिन ज़रूर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री यह कौन थे, तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला राज्यपाल कौन थे, सही उत्तर आपका देखिए ए होगा सरोजनी नायडू आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है यह कुल कितना है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितना है जी, तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन 80 देखिए आपका होगा राइट आंसर, ठीक है, 80 आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल करा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीट कितना है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल सीट की जो संख्या है यह कितना है, देखिए 403 होगा, कितना 403 आप सभी को याद रखना है, यह सवाल बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर स्थित है जी, चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है, तो सही को याद रखना है सभी लोगों को, ठीक है। जितने साथी लखीमपुर खीरी बता रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक कर देंगे, बहुत मेहनत के साथ यह पूरा क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो इसीलिए जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हम आपके लिए रोज़ाना शाम को 7 बजे क्लास लेकर आते हैं, तो क्लास में आप लोग डेली जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। इसी चैनल पर आपको जुड़ना है शाम को 7 बजे को। देखो काकोरी जो कांड है यह किस वर्ष हुआ था, काकोरी कांड देखिए किस वर्ष हुआ था, तो सही उत्तर आपका देखिए 1925 में हुआ। कब हुआ,
1925 में आप लोग याद रखेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध आप लोग याद रखिएगा कहाँ से है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कानपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बताइएगा किसने की थी? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे जी, पंडित मदन मोहन मालवीय आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कि विंध्यावासिनी मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में है, मिर्जापुर, सोनभद्र में, प्रयागराज में? तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन, मिर्जापुर आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। अगला सवाल है कि रिहंद जो बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है? बताइएगा, रिहंद जो बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो जितने लोग देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका अच्छा तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर सही से करना है आप लोगों का। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथक आपको बताना है जी। ठीक है, कथक देखिए दिया गया आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। कथक देखिए उत्तर प्रदेश से होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बनारसी जो साड़ी है किस शहर में प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी देखिएगा तो यह किस शहर में प्रसिद्ध है? सही आंसर याद रखेंगे वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में आप लोग याद रखेंगे। और चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर देखिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, कानपुर आपको याद रखना है। और देखिए पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो शहर है यह कौन सा है? पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो शहर है यह कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन लॉक करेंगे, मुरादाबाद आपको याद रखना है जी। अगला सवाल देखिए क्या करें कि लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध जो शहर है यह कौन सा आता है? बताएंगे, लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा आता है? तो याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन लॉक करेंगे, सहारनपुर आपको याद रखना है। सहारनपुर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है जी? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। भदोही आपको याद रखना है। यह सवाल आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और क्लास को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से एक एक प्रश्न को याद रखिएगा, अंत तक देखेंगे जो साथी क्लास को। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट को पक्का करना है, तो इस क्लास के अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित जो चित्रकूट है यह किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए सी दिया गया है, मंदाकिनी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ याद रखिएगा तारा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सही उत्तर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, सभी को याद रखना है कि सरयू नदी किस नगर से संबंधित है? जो सरयू नदी है यह किससे संबंधित है? तो अयोध्या से आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गाजियाबाद जिला आपको याद रखना है। आगे देखिए, नोएडा देखिए किस जिले में स्थित है? बताइएगा नोएडा यह किस जिले में है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है। चलिए, आगरा देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा आपको याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। झांसी देखिए किस पठार पर स्थित है? तो झांसी देखिए किस पठार पर हो जाएगा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, तो यह ब्रह्मास्त्र जो PDF बताए हैं सभी के पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे जो पहले सूर्योदय कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो सूर्योदय है यानी कि सूर्य कहाँ पे निकलता है? तो याद रखेंगे आप लोग सूर्योदय कहाँ
होता है? सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन बलिया, देखिए आपको याद रखना है। ठीक है, बलिया आप लोग याद रखिएगा जी। अगला सवाल कर रहा है कि देखिए गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है यह कौन सा है? गोमती नदी का उद्गम स्थान आप लोग याद रखेंगे कौन सा होगा? तो लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि शारदा जो नदी है उत्तर प्रदेश की किस भाग में प्रवेश करती है? बताइए, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रवेश करती है? तो सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पेपर में सवाल आपको इस क्लास से मिलेंगे भर भर के आपके प्रत्येक शिफ्ट में। देखिए अमेठी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अमेठी देखिए किस नदी के किनारे है जी? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गोमती नदी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। चित्र देखिए चिकनकारी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि काशी विश्वनाथ मंदिर यह किस शहर में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है? तो राइट आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन वाराणसी, आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है जी। चलिए देखिए अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती देश कौन सा है? सीमावर्ती जो देश है भूटान होगा, नेपाल है, बांग्लादेश या म्यांमार हो जाएगा? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। नेपाल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चंबल जो नदी है उत्तर प्रदेश के किस भाग में बहती है? चंबल नदी बताइएगा उत्तर प्रदेश की किस भाग में बहती है? तो राइट आंसर देखिए आपका सी ऑप्शन में दिया गया, कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। दक्षिण आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संगम किन नगरों में होता है? तो संगम आपको याद रखना है, देखिए गंगा यमुना, कौन सा? तो गंगा यमुना, बी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर रहेगा जी। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, ध्यान से देखेंगे एक एक प्रश्नों को। इलाहाबाद का जो नया नाम है यह क्या है? इलाहाबाद का नया नाम आपको बताना है क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए सभी साथी। तो यहाँ पर जितने लोग भी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है, कौन सा? तो प्रयागराज याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे जो अधिक चीनी है मिल किस क्षेत्र में है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पर है जी? सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध नगर का जो प्रमुख औद्योगिक नगर है यह कौन सा है? तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो लोकगीत है यह कौन सा है? तो ए ऑप्शन देखिए दिया गया आपका बिरहा, आपको याद रखना है। चलिए देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या आप लोग याद रखिएगा, देखिए सी में दिया गया, कौन सा? तो सरयू नदी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है यह कौन सा है? चलिए देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हॉकी होगा, फुटबॉल होगा या कुश्ती होगा या कबड्डी होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब कर पाते हैं कमेंट में, ठीक है। और देखिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को अगर सिलेक्शन लेना है इस बार, देखिए अगर आपको नौकरी लेना है दोस्तों, ठीक है, तो यह PDF आप सभी के पास होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए देखिए कुछ भी नहीं दोस्तों, 99 रुपया मात्र 99। सिलेक्शन के लिए देखिए कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों का 99 से देखिए सिलेक्शन हो तो आप सभी के लिए देखिए ऑफर लेकर आए हैं, ठीक है। यह PDF का जो प्राइस है 599 है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आप लोगों का मात्र 99 में यह PDF पूरा हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, अलग से एक आप लोगों का रीजनिंग का बुक मिलेगा, पूरा मटेरियल है। ऑफर सीमित समय के लिए, जिनको अगर लेना है इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ध्यान से आप लोग नंबर देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, 9835 स्क्रीनशॉट कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है।